मौजूद हुए हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, श्रोता के रूप में, दर्शक के रूप में यहाँ पर हमारे सामने मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे मंडल के कमिश्नर साहब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोंडा का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ और पर्सनली लेकर इसको इतना अच्छा काम यहाँ पर शुरू करा दिया है। मैं आप सबको हमारे साथ धन्यवाद करता हूँ कि एक आप लोग थे पूरे जिले का नाला बना दिया, तो मैं आपकी सोच को नमन करता हूँ और उन लोग को भी मैं याद करता हूं जिन्होंने पूरे जिले का नाला इसमें पूरे शहर का नाला मिला दिया। धरोहर को बर्बाद करना, धरोहर को भूल जाना, वैल्यू नहीं करना और दूसरों के धरोहर की ज़्यादा इज्जत करना, ये हम लोग की पहचान हो चुकी थी। मेरे खुद ये बहुत पर्सनल ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब है और मैं कह सकता हूँ कि अभी मैंने इसमें बहुत अच्छा काम मैं अभी करना चाहता हूँ। अभी मुझे फंड की आवश्यकता है। आज से 4 साल पहले मैं यहाँ पर चेयरमैन साहब के साथ आया था और तब हम लोगों ने इसमें कई सारे प्रस्ताव बनाए थे, सर्वे कराए थे और मैंने संतोष भी जाहिर किया है कि योगी जी ने इसमें 17 करोड़ रुपए की परियोजना अपने टेबल पे रख रखी है और फंड की आवंटन होते ही यहाँ पर 17 करोड़ रुपए की हमको आवंटन होने का एक अच्छी संभावना है और आवास विकास विभाग इसमें सर्वे भी करके जा चुका है। तो भविष्य में हम ये देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक जो हमारी दाहिनी ओर एक मछली घर के भी और दाहिनी ओर एक गोवर्धन पर्वत है, जिसमें हमारे क्रांतिकारियों ने जिसको हमारे क्रांतिकारी परिवार राजा साहब का परिवार ने बनवाया था। उनके परिवार के लोग यहाँ पर नहाने, यहाँ पर घूमने, सैर करने, आराम करने, मंदिर पर पूजन करने आते थे। और अगर देखा जाए तो वृंदावन के तर्ज पर हमारे नगर में ऐसे 7 तालाब, पांडे तालाब है, ये तालाब है, सका तालाब और एक यहाँ से वो जो मनोरमा का जो अंडर वाटर एक अंडर कनाल से राधा कुंड तालाब, ऐसे कई सारे तालाब हैं, जोड़कर 7 तालाब होते थे और आपस में कनेक्टेड भी थे। राधा कुंड का तालाब यहाँ से थोड़ी दूर पे अंदर सुरंग के रास्ते से, ऐसा कहते थे कि उस समय राजघराना सुरंग के रास्ते से यहाँ पर आता जाता था। सेफ्टी के लिए उन्होंने सुरंग तक बना रखी थी। हमारा शहर 1857 में स्मार्ट सिटी था, पर 2000 के बाद या देखें 1950 के बाद पता नहीं लोगों ने यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं देना चाहा। दूसरों की व्यवस्था हमेशा अच्छी लगती है, अंग्रेजों की जय जयकार करते हैं, बगल वाले शहरों की तारीफ करते हैं, पर अपने लोगों के लिए काम नहीं किया गया। अपने क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, उनकी निशानियों को जानबूझकर मिटाने का प्रयास किया गया। फिर वो चाहे यहाँ का सगरा तालाब हो, चाहे राजा साहब की अपनी हवेली हो, उसको जीर्ण शीर्ण किया गया और एक योजनाबद्ध तरीके से कब्जा करने के लिहाज से आज हमारे यहाँ तालाबों की जो दुर्गति मचाई गई, इसका दोषारोपण मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों को ये सब दिखता नहीं था। उनको ये भी नहीं दिखा कि हमारे नगर की आबादी 3 लाख से ऊपर है, पर घूमने के लिए, सैर करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए एक भी स्थान हमारे पास नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ योगी जी की सरकार का कि उन्होंने इस प्रश्न को एक अच्छा सा उत्तर दिया और हमारे लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं और आज हमारे पास धीरे धीरे कर बच्चों के मनोरंजन के लिए, रिश्तेदारों को घुमाने के लिए, अपने घूमने टहलने के लिए रमणीक स्थल हम लोग बनाने का प्रयास किए और इस कार्यक्रम में इस अच्छी शुरुआत का सबसे बड़ा श्रेय जाता है किसी को तो सीडीओ गोंडा को जाता है। उन्होंने इसको अच्छा सा अंजाम दिया हो और मैं डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सीडीओ साहब को ये वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में यूपी का सबसे ऑर्गेनाइज्ड, यूपी का सबसे व्यवस्थित और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे बढ़िया यहाँ पर टूरिज्म स्पॉट ना डेवलप किया तो नाम प्रतीक भूषण है। हमें फंड की अवेलेबिलिटी, हमने सरकार से ये भी पेशकश की है कि अगर सरकार हमको फंड करने में देरी हो रही है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे पेंडिंग हैं जो प्रायोरिटी में है, तो मैंने पीपीपी मॉडल पे भी यहाँ पर पेशकश रखी है। अगर कोई उद्योग जगत से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति इसे पीपीपी मॉडल पर गोद लेना चाहता है तो हम लोग भी उसके लिए कुछ अच्छा सा सोच सकते हैं। मैं माननीय कमिश्नर साहब से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्योंकि मेरी राजनीतिक साख यहाँ से देखी जा सकती है, जितना बड़ा मेरा करियर है उतना ही गंदा पानी अभी यहाँ लगा है और आचमनी करना चाहता हूँ इस पानी का। एक दिन नहाना चाहता हूँ, आचमनी करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ इसमें घूमना तैरना चाहता हूँ, वाटर स्पोर्ट्स करना चाहता हूँ। इस दृष्टि को देखते हुए, मेरे दर्शक को देखते हुए कृपया करके कुछ कोशिश करें। अगर नाले डाइवर्ट हो गए तो यहाँ का पानी जो गंदा है वो साफ होने लग जाएगा। ये नेचुरल बॉडी का सोर्स है, सोती से पानी आता है, धरती के नीचे से पानी आता है और कहीं ना कहीं ये सोतियाँ अपने पीछे जो ये झील बड़ी सी जो तालाब आ रही है उससे जुड़ी है। और हमारे यहाँ नदियों का जो हाल है
टेढ़ी नदी से ये तालाब सीधे सीधे सोती के माध्यम से जुड़ा मालूम होता है। और टेढ़ी नदी पे मैं कार्यक्रम करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है, और टेढ़ी नदी के जीर्णोद्धार के प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट को भी लिया जाना चाहिए और हम लोग इसको बहुत सीरियस हैं। मैं अगर ये माध्यम राजनीतिक समझा जाए, गैर राजनीतिक समझा जाए, तो चुनाव होने के तुरंत बाद टेढ़ी नदी की जहाँ उत्पत्ति होती है दहोरा तालाब के पास बहराइच में, वहाँ पर नदी बाधित हुई है और उस बाधित होने के कारण नदी का फ्लो कम हुआ है। और माननीय डीएम साहब ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा, उनके विभाग द्वारा जो इसका सर्वे कराया था और हम लोग के पास रिपोर्ट्स हैं, और उस रिपोर्ट से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पूरी टेढ़ी नदी में जहाँ जहाँ इसको ब्लॉकेज हो रहा है उसको खुलवाएंगे। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि चुनाव के बाद हम सभी साथी पूरे देवीपाटन मंडल के मिल के अपनी माँ टेढ़ी नदी के लिए हम आंदोलन करेंगे और ये सरकार के साथ आंदोलन करेंगे कि लोगों में जागरूकता फैले, अधिकारियों में गंभीरता आए और टेढ़ी नदी जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ से उसका अंत होता है, जो मेरे गांव के पास मेरे बहुत लगाव है और उस सब से जुड़े ये सारे तालाब पूरे जो देवीपाटन मंडल में उससे जुड़े हैं, उस लाइफलाइन नदी को जीर्णोद्धार करते करते हम लोग इस सब पे भी टूरिज्म स्पॉट्स को अच्छी तरीके से डेवलप करेंगे। आने वाले 5 सालों में गोंडा कैसा होगा इसका आगाज लोग देख चुके हैं, पर कैसा होगा, ऐसा होगा कि जैसे इस बार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे काबू पाया है, जैसे क्राइम कम किया है, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी की, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी की, सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने पहले से रिकॉर्ड तोड़ मापदंडों पे अच्छा किया, बिजली की व्यवस्था हमने अच्छा किया है, पूरे नगर में प्रकाश की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था बेहतरीन है। जैसे किला नुमा गोंडा को एकदम तैयार किया जा रहा है और इस किले के कोने कोने को जगमगाया जा रहा है। और भविष्य में हम देख सकते हैं कि टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी में, कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में हमारा ये नगर कैसे आगे बढ़े, कैसा जिला आगे बढ़े। अभी मैं मानता हूँ कि हमारे अगल बगल के नगर के पास खेती प्रमुख साधन और हमारे यहाँ गोंडा नगर में जो दुकानों के माध्यम से कॉमर्स एक साधन, पर अभी भी हमारे गोंडा नगर में टूरिज्म की कमी है। हमारे यहाँ लोकल टूरिज्म के कोई जीरो है, ना अच्छे सिनेमा हॉल अभी बन पाए, ना चिल्ड्रन पार्क अभी हम लोग पूरी तरीके से अच्छे से बना पा रहे हैं अभी, और अभी हम लोग टूरिज्म स्पॉट्स को डेवलप कर रहे हैं। सब अभी प्रथम चरण में काम चल रहा है और जैसे जैसे हमारे फंड की अवेलेबिलिटी हो रही है हम उसको द्वितीय चरण में ले जाना चाह रहे हैं। और आगामी होली के बाद जैसे ही प्रथम बजट सेशन में 18वीं विधानसभा के जैसे ही प्रथम बजट सेशन में हमको टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, आवास विकास के द्वारा हमको जैसे ही धन की आवंटन होगी, तुरंत इस जगह पे भी एक बहुत बढ़िया काम चलने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शन से मेरे नगरवासी देखें, मेरे चश्मे से इस सागरा तालाब को देखें कि आज से 5 से 6 साल बाद हम लोग जिस नदी को छूना नहीं चाहते, जिस तालाब का पानी चाहते नहीं कि ऊपर पड़े, इसका मैं आचमनी करूंगा, इसमें मैं वाटर स्पोर्ट्स करूंगा, इसमें मैं खुद तैरूंगा और हम लोग सब इसका मजा लेंगे। मैं बहुत आशावादी हूँ और मुझे दिख रहा है, इसलिए जो घोषणा कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी योगी सरकार पे भरोसा कि हम लोग की योगी सरकार लोगों के लिए सीरियस है। हमारी सरकार चाहती है कि ट्रेड और कॉमर्स शहर में बढ़े और उसको बढ़ावा देने के लिए, हमारे शहर की आबादी को बाहर जाने से रोकने के लिए इन जैसे 7-8 स्पॉट्स को एक अत्याधुनिक व्यवस्था से डेवलप करने का जो टारगेट है वो हमारी सरकार बखूबी पूरा करेगी। और मैं मत्स्य विभाग का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। वाटर फाउंटेन के द्वारा एक यहाँ पर एक देखने लायक स्थल बनाया है और शाम को एक अच्छी सी बाजार, एक अच्छी सी हाट यहाँ पे लगने की जो कल्पना हमारे जिला प्रशासन ने की है वो वाकई एक साधुवाद के लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इसको और गंदा होने से बचाने के लिए इस तालाब को और ख़ास तौर से पांडे तालाब भी बहुत गंदा है, हम तो कह रहे हैं इससे ज़्यादा गंदा हो सकता है। और पांडे तालाब को और सगरा तालाब को आप लोग अपने पर्सनल प्रोजेक्ट की तरह लें सर, कि आप लोग कहीं भी जाएं तो आप लोग को यहाँ का उदाहरण देने को मिले। आप लोग के झोली में, आप लोग के मन हृदय में जो गोंडा के लिए समर्पण हो सकता है वो यहाँ पर कृपया करके सगरा तालाब और पांडे तालाब के लिए जी खोल के आप लोग मेहनत करें और ऊपर के अपने एसोसिएट से मिलकर यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट लगाने का काम करें। मैं पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि लगातार सगरा और पांडे तालाब का और टेढ़ी नदी का प्रोजेक्ट आप लोगों ने बड़े अच्छे से उठाया है और बहुत पॉजिटिव तरीके से उठाया है। और मैं ये आश्वासन करता हूँ कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार
नगर वासियों को निराश नहीं करेगी। उनकी उम्मीद से और कल्पना से अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना के दिया जाएगा और ये संभव है और ये हमारा संकल्प है। जय हिंद, जय भारत।